काल का पहिया कभी नहीं रुकता। मथुरा, जो कभी बांसुरी की धुन और खुशियों से गूंजती थी, आज आग की लपटों से घिरी है। कंस के वध के बाद मगध नरेश जरासंध के प्रतिशोध ने इस पवित्र भूमि को एक अंतहीन युद्ध के मैदान में बदल दिया है। ये 17वां आक्रमण है कान्हा। हम हर बार उसकी सेना को धूल चटाते हैं और वह हर बार कुछ महीनों बाद एक नई सेना लेकर मथुरा के द्वार पर आ जाता है। मेरे धैर्य की अब सीमा टूट रही है। मैं आज ही अपनी गदा से उस जरासंध का अंत कर देता हूं। दाऊ भैया, युद्ध जीतना बड़ी बात नहीं है, प्रजा को जीवित रखना बड़ी बात है। जरासंध का वध मेरे आपके हाथों नहीं लिखा है। नियति ने उसके लिए कोई और व्यक्ति और कोई और समय चुना है। उसका काल अभी दूर है। लेकिन कृष्ण, अगर हम ऐसे ही हर रोज लड़ते रहे तो एक दिन मथुरा में कोई यदुवंशी जिंदा नहीं बचेगा। हमारे बच्चे, हमारी स्त्रियां खौफ में जी रहे हैं। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, और इसीलिए हमें मथुरा छोड़नी होगी। तुम क्या कह रहे हो कान्हा? हम यदुवंशी हैं? हम युद्ध का मैदान छोड़कर भागेंगे? ये आने वाला संसार हमें कायर कहेगा, रणछोड़ कहेगा। संसार क्या कहेगा, इससे मेरी प्रजा के प्राण ज्यादा मूल्यवान है दाऊ भैया। यदि मेरे अपनों की जान बचाने के लिए संसार मुझे रणछोड़ कहता है तो मुझे यह नाम सहर्ष स्वीकार है। भूमि फिर मिल जाएगी, लेकिन ये लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। कल सूर्योदय से पहले पूरा यदुवंश मथुरा खाली कर देगा। हम पश्चिम की ओर चलेंगे, समुद्र की ओर, जहां कोई जरासंध हम तक नहीं पहुंच पाएगा। मथुरा से मीलों दूर यदुवंशियों का थका हुआ काफिला भारत भूमि के अंतिम छोर पर आ रुका। उनके पीछे जरासंध की मृत्यु वाहिनी थी और उनके सामने एक असीमित गरजता हुआ महासागर। मार्ग समाप्त हो चुका था। भूमि का अंत आ गया कान्हा। पीछे मुड़कर देखें तो जरासंध की सेना मृत्यु बनकर खड़ी है और आगे देखें तो ये अथाह उफनता हुआ महासागर। तुमने यदुवंशियों को मथुरा से निकाला तो था जीवन देने के लिए, किंतु यहां तो साक्षात मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही है। अब हमारा क्या होगा कान्हा? क्या हम सब इस महासागर की भेंट चढ़ जाएंगे? शांत हो जाइए दाऊ भैया। मार्ग जब समाप्त हो जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि यात्रा पूरी हो गई। इसका अर्थ है कि अब एक नए मार्ग के निर्माण का गया है। जहां संसार अंत देखता है, ईश्वर वहीं से आरंभ करता है। जल यदि प्रलय ला सकता है तो वो सृष्टि का पालन भी कर सकता है। हे वरुण देव, हे सागर, हे त्रिलोकीनाथ, हे नारायण, आपने मुझे स्मरण किया। आज्ञा दे प्रभु, इस दास के लिए क्या आदेश है? हे सागर, मेरे यदुवंश को आपके वक्षस्थल पर आश्रय चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लहरें पीछे खींच लें और मुझे 12 योजन भूमि प्रदान करें। मैं इस महासागर के हृदय में एक ऐसी नगरी बसाना चाहता हूं जो अजेय हो, जिसके रक्षक स्वयं आप हों। हे जगदीश्वर, ये सृष्टि आपकी है और ये सागर भी आपका ही अंश है। आपके यदुवंश की रक्षा के लिए मैं सहर्ष पीछे हटता हूं प्रभु। मेरा वचन है प्रभु, जब तक इस भूमि पर आपके चरण कमल टिके रहेंगे, जब तक आपकी दृष्टि इस नगरी पर रहेगी, मेरी कोई भी लहर इस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। ये भूमि अब आपकी है।
कान्हा, ये तो देवराज इंद्र की अमरावती से भी अधिक भव्य है। जल के मध्य ये स्वर्ण नगरी, इस अद्वितीय नगरी को संसार किस नाम से जानेगा? जिसके द्वार हर दिशा से खुलते हो दाऊ भैया, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों के लिए खुली हो। आज से ये संसार इसे द्वारका के नाम से जानेगा। माधव ने अपने लोगों के लिए द्वारका तो बसा ली, किंतु संसार को बचाने के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध टल न सका। कौरवों के विनाश के साथ युद्ध तो जीत लिया गया, किंतु इस विजय के पीछे जो सन्नाटा छूटा वो मृत्यु से भी अधिक भारी था। कौन है? कौन खड़ा है वहां? क्या तुम आ गए वासुदेव? क्या तुम अपनी इस महान विजय का आनंद लेने आए हो? यहां कोई विजय नहीं है माता, यहां केवल मृत्यु है। मैं कृष्ण हूं। मुझे माता मत कहो कृष्ण। संसार तुम्हें ईश्वर कहता है। तुम भूत और भविष्य जानते हो। यदि तुम चाहते तो एक क्षण में इस महाविनाश को रोक सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने छल किया है वासुदेव। तुमने मेरे कुल का नाश किया है। शोक मनुष्य की दृष्टि छीन लेता है माता। यह युद्ध मैंने नहीं रचा। मैंने तो अंत तक शांति का मार्ग खोजा था। नियति ने केवल कर्मों का फल दिया है। सृष्टि का रचयिता होने पर भी कर्म के विधान से मैं भी बंधा हूं। कर्म का विधान? तो सुनो वासुदेव, यदि मेरे पातिव्रत्य धर्म में रत्ती भर भी सत्य है, तो आज एक निसंतान मां तुम्हें शाप देती है। तुमने इन पांडवों के लिए यह युद्ध रचा ना? तुमने इन्हें राज सिंहासन दिलाया। ठीक 36 वर्ष पश्चात तुम्हारा यदुवंश भी इसी तरह आपस में लड़कर एक दूसरे के रक्त का प्यासा हो जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पुत्र, पौत्र और भाई कटकर मरेंगे और तुम उन्हें बचा नहीं पाओगे। और तुम वासुदेव, तुम जिसे ये संसार अजेय मानता है, तुम एक अनाथ साधारण मनुष्य की भांति किसी अज्ञात वन में मारे जाओगे। तुम हंस रहे हो कृष्ण? तथास्तु। कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी और गांधारी के शाप को 36 वर्ष बीत चुके थे। भारतवर्ष ने ऐसा स्वर्णिम युग पहले कभी नहीं देखा था। श्री कृष्ण की इस द्वारका में अपार धन था और अजेय शक्ति। यदुवंशियों को हराने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं था। किंतु जब शक्ति को कोई शत्रु नहीं मिलता तो वो खुद को ही खाने लगती है। समय के साथ वो बच्चे महाबली तो बने, लेकिन धर्म का मार्ग भूल गए। घमंड और मदिरा ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि उन्हें वो शाप याद ही नहीं रहा जो अपनी घड़ी का इंतजार कर रहा था। तो यही है वो महान त्रिकालदर्शी ऋषि जो आंख बंद करके तीनों लोकों का सत्य देख लेते हैं। सत्य? हाँ, सत्य तो ये है सांब कि आज द्वारका के इन अजय यदुवंशियों की शक्ति ही संसार का एकमात्र सत्य है। ये वनवासी क्या भविष्य देखेंगे? तो फिर आज इनके तपोबल की परीक्षा हो जाए। चलो देखते हैं कि इनका ज्ञान हमारी माया को भेद पाता है या नहीं।
त्राहि माम महर्षिवर, त्राहि माम। हम अज्ञानी आपके चरणों में एक बड़ी दुविधा लेकर आए हैं। हे मुनिवर, ये हमारी सखी है, ये गर्भवती है, किंतु इसे भय है कि कहीं इसके गर्भ में कोई विपत्ति तो नहीं पल रही। हमने सुना है कि आपकी दिव्य दृष्टि से कोई रहस्य नहीं छिप सकता। यदि आपका ज्ञान सत्य है, यदि आपका तपोबल कोई पाखंड नहीं, तो बताइए मुनिवर, इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? शूरवीर पुत्र या पुत्री? मूर्खो, तुमने तपस्वियों की दृष्टि का उपहास किया है। तुम ईश्वर के कुल में जन्मे अवश्य हो, किंतु तुम्हारा अहंकार तुम्हें सीधा पाताल ले जाएगा। तुम जानना चाहते हो कि इस पुरुष के कृत्रिम गर्भ से क्या जन्म लेगा? तो सुनो यदुवंशियों, इसके गर्भ से ना कोई पुत्र जन्म लेगा, ना कोई पुत्री। इसके गर्भ से जन्म लेगा एक भयंकर लोहे का मूसल। और वह मूसल तुम्हारे इस अजेय यदुवंश, तुम्हारे इस घमंड और तुम्हारी इस पूरी स्वर्ण नगरी को जड़ से मिटाकर राख कर देगा। तुम्हारे कुल का एक भी पुरुष जीवित नहीं बचेगा। ये मेरा शाप है। जो बीज मिट्टी में गिरता है उसे उगने में वक्त लगता है, लेकिन जो बीज तपस्वी के शाप से गिरता है वो रात भर में एक पूरा जंगल बन जाता है। शाम को लगा कि वो एक नाटक कर रहा है, पर नियति ने उस नाटक को सच का वो भयंकर रूप दे दिया जिसे देखने की ताकत किसी यदुवंशी में नहीं थी। शाम की पीड़ा असह्य हो रही है। हमें राजवैद्य को सूचित करना चाहिए। नहीं, दाऊ को ज्ञात हुआ तो वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। मेरे प्राण मानो मेरा शरीर फाड़कर बाहर आना चाहते हैं। ऋषि का वचन सत्य हो गया। ये हमारे कुल का काल है। ये तुम्हारा कैसा उन्माद था सांब? तुमने केवल तपस्वियों का अपमान नहीं किया, तुमने इस स्वर्ण नगरी में मृत्यु को जन्म दे दिया है। इस मूसल को देखकर मेरा हृदय किसी अमंगल की आशंका से कांप रहा है। शक्ति जब धर्म का मार्ग छोड़ देती है तो वह ऐसा ही विनाश लाती है। तुमने मर्यादाओं का हनन किया है, किंतु इस संकट की घड़ी में वासुदेव कहां है? कृष्ण आज प्रातः से ही एकांत ध्यान में है दाऊ। वे किसी से भेंट नहीं करेंगे। यदि ये मूसल द्वारका में रहा तो यदुवंश का सर्वनाश निश्चित है। हमें इस अमंगल को तुरंत यहां से दूर करना होगा। सेनापति, इस मूसल को अभी इसी क्षण नगर से बाहर ले जाओ। इसे कठोर पत्थरों से पीसकर इसका चूर्ण बना दो और उस चूर्ण को गहरे समुद्र में प्रवाहित कर दो। इसका एक भी कण इस भूमि पर शेष नहीं रहना चाहिए। जब खौफ दिमाग पर हावी होता है तो इंसान हवाओं से भी तलवार लड़ाने लगता है। महाराज उग्रसेन को लगा कि लोहे को राख बना देने से
उनके दरवाजे पर खड़ी मौत भी राख हो जाएगी। ये नियति से भागने की एक ऐसी अंधी छटपटाहट थी। व्यर्थ है महाराज, ये सारा श्रम व्यर्थ है। व्यर्थ? हम द्वारका के मृत्यु लेख को मिटा रहे हैं उद्धव। यदि ये मूसल न रहा तो शाप भी नहीं रहेगा। मैं इसका एक कण भी नहीं बचने दूंगा। ऋषि का शाप कोई साधारण लोहे का टुकड़ा नहीं है महाराज, जिसे पत्थरों से कुचला जा सके। यह हमारे कर्मों की परछाई है। ईश्वर के विधान को मनुष्य के पत्थर नहीं कुचल सकते महाराज। काल को स्वीकार करना ही एकमात्र उपाय है। रुको मत, इसे पूरा पीस डालो और जो शेष बचे उसे इस अथाह जल में फेंक दो। हवाओं में लहराती ये सिर्फ कोई घास नहीं थी, ये उन कर्मों की फसल थी जो द्वारका ने पिछले 36 सालों में बोई थी। आज उन्होंने मौत को पानी में फेंका था और पानी ने उस मौत को उनके पैरों तले उगा दिया था। हे वासुदेव, ये कैसा प्रलयंकारी दृश्य है। आपके दिव्य अस्त्र, आपका रथ, सब हमें त्याग कर जा रहे हैं। क्या प्रकृति ने यदुवंश को अस्वीकार कर दिया है कृष्ण? कान्हा, जीवन भर युद्ध देखे हैं, किंतु ऐसा अमंगल कभी नहीं देखा। द्वारका की भूमि हमारे पैरों के नीचे कांप रही है। यह किस महाविनाश की पूर्व सूचना है? जब भवन की नींव ही जर्जर हो जाए दाऊ भैया, तो भवन को त्याग देना ही एकमात्र धर्म होता है। ये भूमि अब हमारे रहने योग्य नहीं रही। सागर ने जो दिया था, अब उस धरोहर को लौटाने का समय आ गया है। महाराज, द्वारका में घोषणा करवा दीजिए, कल सूर्योदय से पूर्व स्त्रियां, बालक और वृद्ध शंखोद्धार तीर्थ की ओर प्रस्थान करेंगे और यदुवंश के सभी पुरुष अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रभास क्षेत्र की ओर चलेंगे। हम एक क्षण भी और इस अमंगलकारी नगरी में नहीं रुक सकते। माधव, ये कैसा अनर्थ है। सुदर्शन चक्र, आपके अश्व सब स्वर्ग लौट गए। द्वारका की भूमि कांप रही है, पशु पक्षी रुदन कर रहे हैं। ये सब क्या है माधव? मुझे भय लग रहा है। कृपया मुझे आश्वस्त करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। माधव, आप शांत क्यों हैं? आपके नेत्रों में ये कैसा विदा का भाव है? नहीं, मैं समझ गया। आप यदुवंश को प्रभास प्रायश्चित के लिए नहीं, उनके अंत के लिए ले जा रहे हैं। और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। आप इस पृथ्वी को त्यागने वाले हैं। जो सत्य है उद्धव, उसे आंसुओं से नहीं बदला जा सकता। मेरा इस धरा पर आने का जो प्रयोजन था, वो पूर्ण हुआ। अब मेरे लौटने का समय आ गया है। तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्रभु।
आपके बिना ये संसार मेरे लिए एक भयंकर अंधकार है। मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। मोह का त्याग करो उद्धव। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तो इस सृष्टि के कण कण में हर जीव के भीतर वास करता हूं। जो मुझे शरीफ समझता है वो मेरे विरह में रोता है, किंतु जो मुझे आत्मा समझता है वो सदैव मेरे साथ रहता है। उद्धव, मेरे वैकुंठ लौटते ही इस भूमि पर कलयुग का पूर्ण प्रभाव हो जाएगा, इसलिए तुम प्रभास नहीं जाओगे। तुम इसी क्षण इस नगरी को त्याग दो। उत्तर दिशा में हिमालय के बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान करो। वहां जाकर मेरे निर्गुण स्वरूप का ध्यान करो। वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।